फिरनी एक ऐसा देसी डिज़र्ट है जिसको सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। उसका सिल्की स्मूथ टेक्सचर और साथ में ठंडी ठंडी मिट्टी की जो छोटी छोटी खुज्जियाँ होती हैं, ये छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं, उसके अंदर जमी हुई, मुंह में पानी आ जाता है ना। अगर उसका कॉम्बिनेशन मैं फ्रूट्स के साथ लेकर आऊँ तो हो गया ना डबल मज़ा डिज़र्ट का। जी हाँ, मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ फिरनी फ्रूट शॉट्स। वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूँ आपका शेफ़ कपिल। शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार डिज़र्ट। सबसे पहले हम बनाकर तैयार करेंगे फिरनी, जिसके लिए हमें चाहिए बासमती चावल। और यहाँ मैंने बासमती चावल को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। फिर इसका पानी मैंने निकाल लिया है और अब इन चावलों को हम बिल्कुल बारीक पीसेंगे। चावल ऐड करने के बाद इसमें मैं ज़रा सा दूध डाल दूंगा, या आप पानी में भी इसको पीस सकते हो। अब इसको बिल्कुल मैं बारीक पीस के आता हूँ। ये बोल के अंदर मैं शिफ्ट करता हूँ और आपको ये कितना बारीक चाहिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, फिंगर के ऊपर आप रखोगे, इसका जो दाना आपको फील होगा ना, चावल नहीं, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि रवा यानी कि सूजी का दाना है, उतना बारीक आपको चाहिए। अच्छा, ये तैयार है। बाकी का जो चावल है यहाँ पे जो पिसा हुआ है, वो मैं इस जार के अंदर दूध के अंदर घोल के अच्छे से पहले निकाल लेता हूँ। तो ये तैयार है। अच्छा, अब एक डीप हम कढ़ाई ले लेंगे या पैन ले लेंगे, गैस जला लेते हैं और सबसे पहले इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगा 1 चम्मच। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। ऐसा करने से क्या होता है कि दूध आपका कभी भी तले के ऊपर चिपकता नहीं है, लगता नहीं है। बस अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा ये फुल फैट मिल्क। दूध ऐड करने के बाद अच्छा, इसके गर्म होने का इंतज़ार नहीं करना है। ठंडे दूध के अंदर मैं ये डाल दूंगा चावल वाला दूध भी। अगर आप गर्म दूध के अंदर डालोगे ना तो कभी कभार उसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाती हैं, और ठंडे में डालोगे तो गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। और घुमा के डालेंगे और साथ में चलाते रहेंगे। अब हमें दूध में चावलों को अच्छे से पकाना है। अबाउट 10 से लेके 12 मिनट लग जाएंगे, और बीच बीच में आपको इस तरीके से चलाना है ताकि नीचे से वो लगे ना और चावलों की गुठलियाँ ना बने। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना क्रीमी हो गया ये मिक्सचर, और चावल भी बिल्कुल पक चुके हैं। ये देखो। और एक और मैं टेस्ट आपको बताता हूँ। आप इस तरीके से स्पैचुला या चम्मच पे लेना और बीच में से फिंगर चलाना। ये आपस में मर्ज नहीं करनी चाहिए, यानी कि मिलनी नहीं चाहिए ये लाइनें। इसका मतलब इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। और अब चावल पक चुके हैं। चावल पकने के बाद ही चीनी ऐड की जाती है। अगर चावल नहीं पके होंगे और आप चीनी ऐड कर दोगे तो चावल जो है वो अकड़ जाता है दूध में जाके, यानी कि फिर वो पकेगा नहीं। आप उसको घंटों पकाते रहना। चावल जितना उस स्टेज पे पका होगा ना चीनी डालने तक, बस उतना ही पका रहेगा। तो ये आप ध्यान रखना, चाहे आप खीर बना रहे हो या फिर फिरनी बना रहे हो। अच्छा, अब इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। केसर थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अच्छे से करेंगे मिक्स, और इसके अंदर हम फ्लेवर ऐड करेंगे छोटी वाली इलायची का पाउडर। अब जब चीनी हमने ऐड की है तो चीनी घुलेगी, पानी छोड़ेगी। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी फिर से थोड़ी सी पतली हो गई है। तो इसको हम फर्दर कुक करेंगे, अच्छे से पकाएंगे। 2 से 3 मिनट इसे और लगेंगे और फिरनी जो है वो तैयार हो जाएगी। बट फिरनी का असल मज़ा कैसे आता है? ठंडा होके, है ना। तो हम इसको ठंडी भी करेंगे। अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन होने वाला है फ्रूट्स के साथ, और यहाँ मेरे पास आप देख सकते हो 4 किस्मों के मैंने फ्रूट्स लिए हैं। सीज़न में जो फ्रूट्स हों, आपको जो फ्रूट्स खाना पसंद हो, आप वो इस रेसिपी के अंदर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे एप्पल्स ले रहा हूँ, ग्रेप्स यानी कि अंगूर हैं, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज, उसके अलावा अनार के दाने हैं। तो ये सारे जो फ्रूट्स हैं वो जाएंगे एक बोल के अंदर। अंगूर को इस तरीके से मैंने काट लिया है।
स्ट्रॉबेरीज भी कटी हुई, अनार के दाने, आप चाहो तो इन फ्रूट्स को ऐसे ही फिरनी के ऊपर आप सजा सकते हो, डाल सकते हो, बट इनको हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे और इस प्रोसेस को कहा जाता है मैसरेशन। तो इस स्टेज के ऊपर आप इसको किसी भी लिक्विड, या तो ऑरेंज का जूस हो या लेमन जूस हो, खैर लेमन इस फिरनी के साथ नहीं जाएगा, या फिर सिंपल चीनी हो, क्योंकि जब आप चीनी फ्रूट्स के अंदर ऐड करके रखते हो तो फ्रूट जो है अपना पानी छोड़ते हैं, तो उनके खुद ब खुद जो जूसेस निकलेंगे ना, उसके अंदर ये फ्रूट जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाते हैं, इनका फ्लेवर जो होता है वो बेटर होता है, ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल कच्चे फ्रूट्स खा रहे हो। तो अब इसके अंदर ये मैं पिसी हुई चीनी ऐड कर दूंगा और साथ ही में अच्छी खुशबू के लिए मेरे पास है रोज़ एसेंस, आप चाहो तो इसके अंदर केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हो। अब इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स। आप खुद देख सकते हो चीनी ऐड करने के बाद ये ऑलरेडी थोड़े से ग्लॉसी हो गए हैं, थोड़े सा इन्होंने पानी जो है वो छोड़ दिया है। अब इसको इसी तरीके से आप रखना कम से कम 15-20 मिनट के लिए ढक के, और ये भी तैयार हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा बातें हैं फिरनी के ऊपर, फिरनी भी अच्छे से पक रही है, फिर से ये गाढ़ी हो चुकी है। हम बहुत ज़्यादा इसको नहीं जमाएंगे क्योंकि जब फिरनी ठंडी होती है तो बिल्कुल सेट हो जाती है। अगर आप पहले ही बहुत इसको जमा दोगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दोगे, तो फिर तो ग्लासेस के अंदर, कप्स के अंदर, जिसमें भी आप सर्व कर रहे हो उसके अंदर पोर करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो जमाने में डिफ़िकल्टी आएगी। तो इसलिए पहले पोरिंग कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, जमने के बाद वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। फिरनी अच्छे से क्रीमी टेक्सचर की और गाढ़ी हो चुकी है। गैस करते हैं बंद, हल्का सा ठंडा करते हैं। उसके बाद मेरे पास इस तरीके से ये शॉर्ट्स के ग्लासेस हैं, आप कोई भी मिट्टी के कप ले सकते हो, कांच के ग्लासेस ले सकते हो। उसके अंदर इसको मैं पोर करूँगा जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, और फिर इनको मैं जमाऊँगा, सेट करूँगा फ्रिज में रख के। फिरनी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंडी होने का इंतज़ार आप मत करना, पता चलेगा कि वो बोल में ही या जिस बर्तन में आपने निकाली है उसी के अंदर जम गई, फिर ग्लासेस के अंदर डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब इसके अंदर नीचे जाएगी फिरनी। अब सारे ग्लासेस में मैंने फिरनी जो है वो फिल कर ली है, और ऊपर थोड़ा सा स्पेस खाली है, किसके लिए? फ्रूट्स के लिए। अब इसको पहले हल्का सा हम टैप करेंगे। अब चम्मच से हल्का सा मैं ऊपर से लेवल कर देता हूं। और एंड में फ्रूट्स आप देख सकते हो कितने लिक्विडी हो गए हैं, बस इसी तरीके से मुझे चाहिए। और ये स्पून फुल ऑफ फ्रूट्स मैं ग्लासेस के ऊपर एज अ फिरनी की टॉपिंग में लगा दूंगा। और ये लीजिए, हमारे फिरनी फ्रूट शॉट ग्लासेस बनके बिल्कुल तैयार हैं। इनको फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा करो, और ठंडा ठंडा खुद भी खाओ और मेहमानों को भी खिलाओ। उससे पहले बनाओ तो, और बनाकर मेरे साथ फीडबैक शेयर करना, कमेंट करके बताना कि ये कैसे बने। और भी इसी तरीके की डिलीशियस रेसिपीज़ लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ, ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।